हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। 26 क्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी 26 क्यू टीडीएस रिटर्न जो कैसे हम लोग भरेंगे वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। 26 क्यू जो है, जो आपका 4 क्वार्टर में भर सकते हैं। एवरी क्वार्टर का फॉर्म जो है सेम रहता है, भरने में सेम रहता है। सिर्फ वहाँ पे ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि Q1 है या Q2 है या Q3 है या Q4 है। बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन सारा आपका सेम रहता है। तो जो भी क्वार्टर आप भरते हैं कोई इशू नहीं है। आप इसको देखने के बाद इसका ऊपर कोई डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो थोड़ा लेंथ में बड़ा रहेगा क्योंकि मैं डिटेल्स में इसमें डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो के एंड तक देखिए, कोई इसका ऊपर डाउट नहीं रहेगा। इसको देखने के बाद आप आराम से 26 क्यू भर सकते हैं, कोई भी क्वार्टर का। ठीक है। टॉपिक को जाने से पहले मेरा चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। अभी चलते टॉपिक का ऊपर। आपको क्रोम में जाना है, जाके गूगल में सर्च करना पड़ेगा TDS 26 क्यू फॉर्म डाउनलोड। आपको क्योंकि डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म, जो यूटिलिटी फॉर्म उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपका स्क्रीन का ऊपर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे www.teen/nhtl.com, ये वाला आपका आएगा। तो इसी ये में आपको क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके खोल लेंगे। खोलने के बाद आपका स्क्रीन का ऊपर जैसे आ रहा है ऐसे ही आएगा। मेरा स्क्रीन में आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन का। तो ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल है, नीचे के जाके आपको इसी तरह इसी को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूटिलिटी फॉर्म जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे जैसे डाउनलोड हो गया। यहाँ इसको आप क्या करेंगे ना, आप डाउनलोड में जाके कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके डेस्कटॉप में हो या जहाँ पे वहां पे आप फोल्डर बना लेंगे। फोल्डर बना के उसको आप वहां पे पेस्ट कर लेंगे। जो यूटिलिटी डाउनलोड किए उसको आप वहां पे पेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप में बनाया हूँ 26 क्यू TDS रिटर्न, तो मैं इसी को ये किया हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं वो जो डाउनलोड किया था, ये जो डाउनलोड हुआ है, मैं इसको ला के यहाँ पे पेस्ट किया हूँ। उसके बाद में क्या करना है, आप पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, उसका ऊपर क्लिक करके आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस का, राइट क्लिक करके यहाँ पे कर लेंगे एक्सट्राक्ट हियर या एक्सट्राक्ट फाइल। आप एक्सट्राक्ट फाइल करेंगे तो एक्सट्राक्ट फाइल बन जाएगा, एक्सट्राक्ट हियर हो जाएगा। एक्सट्राक्ट हियर में क्लिक करेंगे तो सारा आपका यहाँ पे एक्सट्राक्ट हो जाएगा, बहुत सारा खुल जाएगा। तो मैं एक्सट्राक्ट फाइल में क्लिक किया हूँ, तो मेरा ऐसे फाइल एक जनरेट हो गया है। तो आप जैसे करेंगे ऐसे ही एक्सट्राक्ट फाइल करिए या हियर करिए, कर लेंगे। उसके बाद फाइल करने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करके अंदर में घुस जाऊंगा। आप भी ऐसे घुस जाएंगे। घुसने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको ये वाला ये को खोलना है, TDS_RPU_3.2। इसको आपको खोल लेना है डबल क्लिक करके। जैसे ही डबल क्लिक करके खोलेंगे आपके पास ऐसे मैसेज आएगा, क्योंकि आपका सिस्टम में ये आपको ये फॉर्म भरने के लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट है। आपका विंडो जो है 2003 से वो होना चाहिए, जावा आपका रहना चाहिए। ये सारा आपको पढ़ लेंगे। पढ़ के आपको इस सिस्टम में वो रहना चाहिए। नहीं है तो आप उसको रेडी कर लीजिए आपका सिस्टम के। उसके बाद आप यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद आपका स्क्रीन का ऐसे ही आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म चूज करना पड़ेगा। फॉर्म हम लोग क्या भर रहे हैं ना, 26 क्यू भर रहे हैं, रेगुलर भर रहे हैं। ठीक है, रेगुलर यहाँ पे भर लेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हैं, ओपन ए सेव रेगुलर फाइल, यानी ऑलरेडी इसके ऊपर काम किए थे, जो फाइल सेव हुआ है उसको यहाँ पे खोलना चाहते हैं, या फ्रेश करना चाहते हैं। आप तो पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्म को जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसका ऊपर ऑलरेडी फॉर्म जो है भर के रखा हूँ, क्योंकि जो फॉर्म मैं आपको समझाने के टाइम में फिर भरूंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो का लेंथ बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको सेव जो है मेरा ऑलरेडी बना हुआ है उसको मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ। आपका क्या पहली बार करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके भरेंगे। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप में आप भरेंगे मैं उसी तरह आपको समझाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भर लिया इसीलिए, क्योंकि आपको मेरा टाइम का जो है वो थोड़ा कम हो, इसलिए मैं जो सेव किया हूँ वहाँ पे खोल लूँगा। मान लीजिए आपको रिटर्न भरने में 2 दिन लगता है। आज मन है आज भर लिए थोड़ा, तो फिर उसको सेव करके रख लेंगे। जैसे मैं अभी खोला आप उसी तरह आप उस फाइल को भी खोल के फिर नेक्स्ट दिन में उसको भी काम कर सकते हैं उसका ऊपर। तो मेरा यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव है तो मैं डेस्कटॉप में खोल लूँगा। डेस्कटॉप में जाऊँगा। डेस्कटॉप में जाने के बाद मेरा 26 TDS रिटर्न ये था। उसके बाद इसका अंदर में है, इसका अंदर में है मेरा वो फाइल कहाँ पे, उसको मैं ढूंढ लूँगा।
ये मेरा 26 ये वाला मेरा है, ठीक है। ये वाला फाइल है मेरा सेव हुआ है। आपको ऐसे ही सेव करने के बाद ऐसे ही आपका फाइल का ये रहता है, तो उसके बाद ओपन यहाँ पे कर लेंगे। जैसे ही ओपन कर लेंगे वहाँ पे ऐसे फॉर्म आपका खुल जाएगा, वो खुल जाएगा। लेकिन आपका उस प्रोसेस में नहीं जाके आप स्ट्रेट फ्रेश प्रोसेस में जा रहे हैं। आपका जो पास में जो ये था उसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा ऐसे, लेकिन ये सारा ब्लैंक रहेगा, तो एक एक करके आपको भरना पड़ेगा। लेकिन मैं जो जो आप चीज़ भरेंगे मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको बोल दूंगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, फिनेंशियल ईयर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करके फिनेंशियल ईयर चूज कर लेंगे। फिनेंशियल ईयर चूज जैसे ही कर लेंगे आपको बोलेगा कि आपको क्वार्टर का कौन सा क्वार्टर आप रिटर्न भरना चाहते हैं, उस क्वार्टर को चूज करिए। तो यहाँ पे आप क्वार्टर बहुत सारा 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो आप जिस क्वार्टर का चाहते हैं तो उस क्वार्टर का भर लेंगे। ये जो क्वार्टर जो है 1 भरे या 2 भरे या 3 भरे या 4 क्वार्टर भरे, कोई फॉर्म का चेंजेस नहीं है। सारा क्वार्टर का फॉर्म जो है सेम है, तो भरने में कोई दिक्कत नहीं होगा, जो भी क्वार्टर हो सकता है। मैं 4 क्वार्टर का अभी समझा रहा हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा जो टीडीएस काटा है, टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पेमेंट किया है वो रिटर्न भर रहा है। अब यानी कंपनी हो या पार्टनरशिप फार्म हो, कोई भी जो भी हो वो भर रहा है, तो उसका यहाँ पे टैन नंबर देंगे। किसका टैन नंबर देंगे? जो टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पेमेंट किया है उसका यहाँ पे टैन नंबर भरेंगे। टैन नंबर भरने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, पैन नंबर देना पड़ेगा। ये असेसमेंट ईयर जो है आपको भरना नहीं पड़ेगा, वो यहाँ पे जैसे फिनेंशियल चूज करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट आपका अकाउंट नंबर, पैन नंबर, किसका पैन नंबर देना है? कंपनी का पैन नंबर हो या पार्टनरशिप फार्म जो टीडीएस काटा है उसका पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे, यानी जो रिटर्न भर रहा है यहाँ पे पैन नंबर दे देंगे। उसके बाद जो ये पैन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे चूज करना है जो टीडीएस काटा है, जो गवर्नमेंट को पेमेंट किया था टीडीएस वो रिटर्न भर रहा है, जो वो नेचर क्या है उनका, उसका कंपनी है या फार्म है, एलएलपी है, इंडिविजुअल है, आपका एचयूएफ है, जो कैटेगरी में है आप उस कैटेगरी को आप चूज कर लेंगे। मेरा जो कंपनी का है तो मैं कंपनी चूज कर रहा हूँ, आपका जो कैटेगरी होगा आप वहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा क्योंकि ये रेगुलर रिटर्न है, तो यहाँ पे कुछ भरना नहीं पड़ेगा। रिवाइज रिटर्न होता तो यहाँ पे आपको भरना पड़ता था। यहाँ पे देखिए रिवाइज रिटर्न येस और नो, यहाँ पे नो, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल ये ऑटोमेटिक ले लेता है, इसको आपको भरना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, एम्प्लॉयर डिटेल्स। एम्प्लॉयर डिटेल्स यानी कंपनी का डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, यानी जो कंपनी हो या पार्टनरशिप फार्म हो उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। क्या ना, पार्टनरशिप फार्म हो या कंपनी, जो टीडीएस काटा है ऊपर जो हम लोग जिसका पैन नंबर दिए उसका नेम क्या है, उसका नेम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच उसका कुछ अलग, कहाँ पे दूसरा डिस्ट्रिक्ट में या दूसरा स्टेट में ब्रांच है तो उसका कौन सा नाम है वो ब्रांच है। अब होगा ब्रांच तो यहाँ पे दे देंगे अलग ब्रांच का नाम होगा, या ब्रांच नहीं है तो आप यहाँ पे नो लिख देंगे। मेरा में केस में ब्रांच नहीं है तो मैं यहाँ पे नो लिख दिया। उसके बाद ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट नेम अदर, ये जो कोई है ये गवर्नमेंट जो कंपनी है उन लोग के लिए ये एप्लीकेबल है। ये सारा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये एप्लीकेबल है। जो गवर्नमेंट जो टीडीएस काट के रिटर्न फाइल करता है वो सब यहाँ पे भरेंगे। लेकिन प्राइवेट, मेरा केस में प्राइवेट है ये, इसीलिए यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपका गवर्नमेंट होगा तो आपकी ये सारा इन्फॉर्मेशन आप भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टार मार्किंग जितना है उसको आप कंपलसरी भरना है। जो आपका जो स्टार मार्किंग नहीं है वो ऑप्शनल है, आप भर सकते नहीं भर सकते। मैं जो स्टार मार्किंग है उसको आपको समझाने के लिए मैं भरा हूँ। आप ऑप्शनल जो है जैसे एरिया हो, टाउन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, आप ये ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे फ्लैट नंबर यहाँ पे भर लेंगे। रोड जो है आपका, ये जो एड्रेस भर रहे हैं किसका भर रहे हैं, यानी कंपनी जहाँ पे है उसका डिटेल्स। मेरा केस में कंपनी है, आपका केस में पार्टनरशिप फार्म हो सकता है या इंडिविजुअल हो सकता है, तो उसका डिटेल्स भरेंगे। जो टीडीएस काटा है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे स्टेट दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे, आपका लैंडलाइन नंबर ये सब दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है। देखिए ईमेल आईडी दो दे सकते हैं, एक मेन आप दे सकते हैं, ये ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे आप देखेंगे जीएसटी नंबर, यहाँ पे देखते हैं जीएसटी नंबर, ये ऑप्शनल है। जिसका जीएसटी नंबर है यहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिसका नहीं है तो आप नहीं दे सकते, कोई ये ऑप्शनल है, आप दे, जिसका है और दे, मेरा ये है दे दीजिए। जिसका नहीं देना है तो उसमें कोई
टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ भरना है, हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यानी जो मान लीजिए मैं फोर्थ क्वार्टर ये भर रहा हूँ या आप फोर्थ क्वार्टर भर रहे हैं तो थर्ड क्वार्टर हो या आप मान लीजिए थर्ड क्वार्टर भरे तो सेकेंड क्वार्टर जो प्रीवियस जो क्वार्टर में आप रिटर्न भरे हैं उस रिटर्न में जो एड्रेस दिया गया था कंपनी का, वो कंपनी का एड्रेस क्या चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो यहाँ पे चूज करके येस करेंगे। मान मेरा केस में नहीं है चेंज तो मैं नो किया हूँ, आपका केस में होगा चेंज तो आप यहाँ पे येस कर लेंगे। जीएसटी नंबर आप ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं तो अच्छा है, कोई बात नहीं, आपका नहीं है तो आप नहीं दीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स देना पड़ेगा, किसका थर्ड नंबर पार्ट में डिटेल्स देना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबल पर्सन, यानी जो साइनिंग अथॉरिटी जो है उस कंपनी का, वो उस पार्टनरशिप फार्म का हो या इंडिविजुअल, जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना पड़ेगा। जो आप ऊपर में ये जो एड्रेस दिए हैं, ये एड्रेस जो भरे हैं वो एड्रेस आपका रेस्पॉन्सिबल पर्सन का भी सेम होगा, तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे। टिक जैसे ही कर देंगे रेस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस जो यहाँ पे जैसा ही है यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा। लेकिन आपका यहाँ पे आपका जो कंपनी का एड्रेस और रेस्पॉन्सिबल पर्सन का एड्रेस अलग होगा तो यहाँ पे आप टिक नहीं करेंगे, आप एक एक करके आपको भर लेंगे। यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम लिख देंगे, उसका डेजिग्नेशन क्या है लिख देंगे, उसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन का पैन नंबर यहाँ पे भर लेंगे, उसका एड्रेस भरेंगे, उसका फ्लैट नंबर, रोड, टाउन, ये एरिया, पिन कोड सारा भर लेंगे। उसके बाद उनका लैंडलाइन नंबर होगा तो यहाँ पे आप भरेंगे, लैंडलाइन नंबर नहीं होगा तो कंपनी का आप भर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, ये सब भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, यहाँ पे भी नो किए थे मेरा केस में, मेरा इसमें भी नो करना है। यहाँ पे आपको चेंज हुआ है, इनका रेस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उनका जो एड्रेस चेंज हुआ है क्या, वो जो लास्ट रिटर्न जो भरे थे उसमें जो एड्रेस था, अभी ये जो रिटर्न भर रहे हैं उसमें चेंजेस है क्या, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का एड्रेस चेंज नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे नो किया, लेकिन मेरा रेस्पॉन्सिबल पर्सन का जो एड्रेस चेंज हो सकता है ना, तो आप चेंज हुआ होगा तो आप लास्ट रिटर्न जो भरे थे जो एड्रेस है, इस एड्रेस जो अभी भर रहे हैं तो उसमें चेंजेस है तो यहाँ पे येस नो ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं। मेरा केस में चेंज नहीं है तो मैं नो किया हूँ, आपका केस में होगा तो आप येस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 26Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, यानी आप जो 26Q फॉर्म भर रहे हैं फोर्थ क्वार्टर का, मैं तो अभी फोर्थ क्वार्टर का दिखा रहा हूँ, आप थर्ड क्वार्टर हो या सेकेंड क्वार्टर भर रहे हैं तो उसका ये जो रिटर्न भर रहे हैं 26Q फाइल कर रहे हैं ये रेगुलर है क्या, इन पिछले क्वार्टर आप भरे थे क्या, आप भरे होंगे तो यहाँ पे येस कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका टोकन नंबर देना पड़ेगा, यानी टोकन नंबर क्या है, 15 डिजिट का टोकन नंबर रहता है। आप जो रिटर्न फाइलिंग किए होंगे उस प्रीवियस क्वार्टर का तो उसमें क्या होगा, आपका टोकन नंबर जनरेट हुआ होगा, कैसे ना, आप जो पेमेंट किए होंगे जो 100 रुपया 50 रुपया लगता है वो आपका बेस करता है वॉल्यूम का ऊपर, जहाँ पे सबमिट करते हैं उसमें आपका टोकन नंबर जनरेट होगा, वो 15 डिजिट को यहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में नो लिखा हूँ क्योंकि मेरा रेगुलर नहीं है तो इसलिए मेरा प्रीवियस का नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। आपका यहाँ पे येस करेंगे तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव ऑप्शन रहता है, यहाँ पे आप सेव कर लेंगे। सेव पे जैसे क्योंकि देखिए आप इतना भरे हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम का एरर हो गया ये हो गया तो जितना भरे हैं उसको आप सेव करते जाइए तो आपको सेव रहेगा, कोई डाटा में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको आप सेव करते रहेंगे। उसके बाद आप चालान में जाएंगे, चालान में आपको ये रहेगा, आपका ऐसे ही रहेगा ब्लैंक, ये जो दो चालान में ऐड किया हूँ आपका क्या रहेगा ना, पहले यही 2 लाइन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चालान डिटेल्स भरना पड़ेगा, सिर्फ चालान डिटेल्स, यानी आप जो पेमेंट किए हैं उस क्वार्टर में, यानी मैं फोर्थ क्वार्टर भर रहा हूँ, यानी जैन फेब मार्च ये 3 महीने का जो चालान जितना सारा पेमेंट किया हूँ उसका डिटेल्स यहाँ पे भरूंगा। नंबर ऑफ चालान जितना है, मान लीजिए मैं एक चालान में 10 टो पार्टी को मैं पेमेंट किया, 10 टो पार्टी का TDS काटा था, एक चालान में पेमेंट कर दिया, सेक्शन मेरा एक ही है तो मैं यहाँ पे एक चालान चूज करूंगा, जितना वॉल्यूम चालान है उतना आपको चालान यहाँ पे भरना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 10 टो है या 15 टो है या 20 टो है तो उतना चालान आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ना, यहाँ पे एड रो है, आप एड रो में क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ चालान जितना है आप यहाँ पे उतना नंबर चालान आप यहाँ पे भरेंगे। तो उस पीरियड में यानी उस क्वार्टर में जितना नंबर ऑफ चालान रहेगा वहां पे ये नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। मेरा 2 है तो मैं यहाँ पे 2 टाइप करके ओके किया था, इसीलिए मेरा यहाँ पे 2 खुला है। देखिए यहाँ पे मेरा 2 चालान का डिटेल्स खुला है तो मैं ये 2 चालान का डिटेल्स भरूंगा।
जो आपका ब्लैक वो है उसमें आपको भरना नहीं पड़ेगा, जो व्हाइट है उसमें आपको भरना पड़ेगा। मैं वो एक एक चीज करके आपको समझा रहा हूँ, आप डिटेल्स देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं बोल दे रहा हूँ फिर एक बार, सिर्फ यहाँ पे चालान का डिटेल्स भरेंगे जो उस पीरियड में यानी उस क्वार्टर में जिस क्वार्टर में आप रिटर्न भर रहे हैं उस क्वार्टर में कितना पेमेंट किए, कितना चालान में पेमेंट किए, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे भर रहे हैं, ठीक है। पहला यहाँ पे भरेंगे टीडीएस, यानी जो चालान आप देख लेंगे उस पहला जो चालान नंबर एक नंबर पहला सीरियल नंबर एक है, पहला चालान एक ले लेंगे। अब मान लीजिए 2 चालान है, ठीक है। मैं आप मेरा एग्जाम्पल में 2 है, आपके पास 10 हो सकता है या 20 हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कोई डी उसमें तकलीफ नहीं है। आप यहाँ पे उतना नंबर ऑफ रो में ऐड कर लेंगे। उसके बाद पहला चालान को पकड़ेंगे, उसके बाद आप उसका देखेंगे कि टीडीएस अमाउंट कितना है, वहाँ पे फिल कर लेंगे। उसमें सरचार्ज है तो आप भर लेंगे, चालान को देख के भरेंगे। सरचार्ज है तो यहाँ पे भर लेंगे, एजुकेशन सेस है तो भरेंगे, मेरा केस में नहीं है तो मैं भर नहीं रहा हूँ, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भर लेंगे, फीस कुछ है तो फीस भर लेंगे, पेनल्टी वगैरह कुछ है तो वहाँ पे भर लेंगे। आपको ध्यान से ये सब चीज भरना है कि चालान एक एक करके देखना है, आपको आराम से यहाँ पे एक एक करके भरना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका ये आएगा, इसमें आपको भरना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको बीएसआर कोड भरना पड़ेगा, यानी आप जो पेमेंट किए हैं उसका रिसीव नंबर या बीएसआर कोड आप देख लेंगे, चालान में बीएसआर कोड लिखा होगा तो बीएसआर कोड यहाँ पे भर लेंगे। इसको ध्यान से भरेंगे, ये सब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं आराम से भरेंगे। भरने के बाद एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, क्योंकि एक गलती उसमें आपको एरर हो जाएगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न सबमिट कर लेंगे लेकिन फिर आपका ट्रेसेस से नोटिस आ जाएगा, टीडी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा कि आपका रिटर्न में एरर ये है, ये फिर दिक्कत बहुत होगा। तो इस सब भरने में ध्यान से भरेंगे। पहला चालान नंबर जो भर रहे हैं उसका बीएसआर कोड यहाँ पे ध्यान से भर लेंगे। उसके बाद जो आप पेमेंट किए हैं यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन भर रहे हैं चालान का, तो चालान जिस डेट में पेमेंट किए हैं, डेट ऑन व्हिच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान या ट्रांसफर। अब जो चालान जमा किए हैं, जो पहला नंबर चालान है जिसका बीएसआर कोड यहाँ पे डाले हैं, वो कौन सा डेट में पेमेंट किए उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे चालान सीरियल नंबर, यानी आपका जो ये पहला वाला चालान नंबर, इसमें तो बीएसआर कोड भर दिए, उसका सीरियल नंबर भी वो चालान में होगा, तो चालान का सीरियल नंबर यहाँ पे भर लेंगे, ठीक है। ये सब ध्यान से भरेंगे। उसके बाद मोड ऑफ डिपॉजिट नो कर लेंगे, कोई इसमें ये नहीं, इंटरेस्ट कुछ होगा आपको यहाँ पे जीरो, मेरा केस में आपका होगा तो आप यहाँ पे भर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट जीरो कर दिया, अदर में मेरा जीरो है। यहाँ पे आपको ध्यान से करना है, माइनर हेड ऑफ चालान 200 टीडीएस टैक्स पेयर बाय पेएबल बाय टैक्स पेयर, और 400 है टीडीएस जो रेगुलर जो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो रेस क्वेरी किया होगा तो उसका पर 400 में हम लोग चालान पेमेंट करते हैं। तो चालान से देख लेंगे कि उस जो पहला वाला चालान है वो मेरा 200 में है या 400 में है। 400 में होगा तो 400 चूज करेंगे, 200 होगा तो मेरा 200 चूज करूँगा। मैं नॉर्मली सारा हम लोग पेमेंट करते हैं जो नॉर्मली 200 में पेमेंट करते हैं। आप एक बार ध्यान से देख लेंगे चालान का कौन सा सेक्शन में, कौन सा ये हेड में पेमेंट हुआ है। मेरा ये में 200 है, आपका केस में जो होगा आप देख लेंगे। नॉर्मली सब 200 में करते हैं, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीडीएस डिपार्टमेंट नोटिस देता है तो आप हम लोग 400 में पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद और कुछ यहाँ पे भरना नहीं पड़ेगा, आपका चालान का इंफॉर्मेशन भर जाएगा। ऐसे ही पहला का जैसे भरा हुआ है ऐसे ही आपका जितना नंबर ऑफ चालान रहेगा सबका ऐसे ही एक एक करके भर लेंगे। फिर सेकंड चालान का ऐसे ही डिटेल्स भर लेंगे। पहला चालान हो गया उसको साइड कर लेंगे, उसके बाद सेकंड चालान को भरेंगे। सेकंड चालान का डिटेल्स यहाँ पे एक एक करके, जैसे मैं पहला चालान का बताया ऐसे सेकंड चालान का डिटेल्स भी भर लेंगे। नंबर ऑफ जितना चालान है एक एक करके आप भर लेंगे अच्छे से, उसको फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको एनेक्सर 1 में जाना है। एनेक्सर 1 में आपको डिडक्टिव डिटेल्स देना पड़ेगा, यानी जिसका टीडीएस काटे हैं उसका डिटेल्स यहाँ पे भरना है। ये जो आप चालान भरे हैं यहाँ पे, ये जो चालान भरे, पहला नंबर चालान में मैं 25,000 पेमेंट किया टीडीएस, तो ये 25,000 जो पेमेंट किए पहला चालान में उसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे कि पहला चालान में जो 25,000 पेमेंट किया हूँ टीडीएस वो एक आदमी का है या 10 आदमी का है। मान लीजिए वो 25,000 10 आदमी का है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, यहाँ पे इंसर्ट रो में जाऊँगा। इंसर्ट रो में जाके जितना आपका चालान यहाँ पे भरे होंगे, ये चालान ये में भरे होंगे, मेरा 2 चालान है इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहा है। आपका 10 चालान होगा तो यहाँ पे 10 तो रो खुल जाएगा।
तो आपको यहाँ पे ध्यान से भरना पड़ेगा कि पहला नंबर चालान में कितना आदमी का पेमेंट किए हैं, यानी 25,000 मेरा केस में 25,000 में मैं जो 25,000 पेमेंट किया हूँ पहला चालान नंबर में, उसका अंदर में कितना आदमी का मैं टीडीएस काट के पेमेंट किया हूँ। किसका केस में 1 भी हो सकता है, किसका केस में 10 हो सकता है, किसका केस में 100 भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे नंबर भरना पड़ेगा। मेरा केस में 1 है तो मैं 1 भरा हूँ, सेकेंड चालान मेरा केस में भी 1 है तो मैं 1 भरा हूँ। आपका केस में मान लीजिए पहला चालान में 10 है तो 2 यहाँ पे भर लेंगे, और सेकेंड चालान में आप मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 2 भर के ओके कर लेंगे। जितना आप करेंगे तो उतना आपका यहाँ पे खुल जाएगा। मेरा केस में 1 है तो इसलिए मेरा यहाँ पे 2 खुला है। आपका केस में मान लीजिए 1 नंबर चालान में 10 है और सेकंड वाला चालान में 1 है, यानी 11 ठो, यहाँ पे 11 ठो रो खुल जाएगा। और चालान नंबर जो सीरियल नंबर यहाँ आप देख सकते हो 1, ऐसे 1 1 1 1 1 1 करके आपका 10 तक रहेगा। उसके बाद सेकेंड वाला चालान 11 नंबर में आएगा। तो वो 1 नंबर चालान का जो ये जो बीएसआर कोड ऑटोमेटिक लिया है, इसको मैं काट लेता हूँ। बीएसआर कोड जो ऑटोमेटिक लिया है ये चालान से, ये क्या होगा ना, ऐसे ही 1 नंबर का चालान जो 1 1 1 1 करके 10 होगा ना, उसका बीएसआर कोड ऐसे ही रहेगा 10 का। ये जो पेमेंट जो 10 रह जाएगा, उसका आपका जो चालान जो सीरियल नंबर ये जो है ये भी आपका ऐसे ही 10 रह जाएगा। यानी वो जो 1 नंबर का जो चालान यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 बार आपका मान लीजिए 10 आदमी का पेमेंट किए एक साथ, तो आपका 10 खुल जाएगा। उसी का अंदर में आपको दिखाना है कि जो ये श्याम को भरे, हरि को भरे, ये हरि का टीडीएस ये था, जादव का ये था, वाई का था, फलाना का ये था, जो जो इन्फॉर्मेशन है मतलब वो अमाउंट आपको भरेंगे। लेकिन आपको ये चीज ध्यान लेना पड़ेगा कि चालान 1 नंबर यहाँ पे आप जो भरे हैं 25,000 भरे हैं, लेकिन यहाँ पे आप 10 आदमी का भर रहे हैं उसका डिटेल्स, तो आपको डिटेल्स जो 25,000 होना चाहिए, 25,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक पहला जो चालान पेमेंट किए हैं तो उसमें मैं 10 आदमी का पेमेंट किया, तो 10 आदमी का अमाउंट 25,000 होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होगा, 25,000 होगा पूरा परफेक्ट। ठीक है, तो उसी हिसाब से पहला चालान यहाँ पे भर लेंगे। भर के यहाँ पे आपको ये चीज जो व्हाइट करके है उसको आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे सेक्शन भरना पड़ेगा। जो चालान है, एक चालान जो है आप मान लीजिए मेरा 1 नंबर चालान यहाँ पे एक ही है, इसीलिए मैं ये कल आया है। मान लीजिए आपका 10 टका है, एक चालान में आप 10 आदमी का पेमेंट किए, लेकिन सेक्शन आपका सेम रहेगा। चालान एक चालान में 10 आदमी का पेमेंट किए हैं, लेकिन सेक्शन आपका एक रहेगा, सेक्शन चेंज नहीं होगा। 194J पेमेंट कर रहे हैं, यानी 94J पेमेंट कर रहे हैं तो 94J ही उसी 10 आदमी का ही उसी 94J में जाएगा। लेकिन चालान नंबर आपका अलग रहेगा तो सेक्शन अलग हो सकता है, लेकिन सेम चालान नंबर में सेक्शन अलग नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आप सेक्शन नंबर यहाँ पे भर लेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे तो जो बहुत सारा सेक्शन है, आपको जिस सेक्शन का अंडर में आप टीडीएस काटे हैं उस सेक्शन की यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। मेरा 94H है तो मैं 94H चूज कर लूंगा। ऐसे ही आपका देखिए मैं एक जैसे भर रहा हूँ ना, आपको ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। ये जो अमाउंट जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जो 10 तो चालान आप भरे हैं तो उसका इंफॉर्मेशन सेम भरना पड़ेगा। जैसे मैं एक चालान दिखा रहा हूँ, एक का भर रहा हूँ, तो आपको सेम 10 आदमी का भरना पड़ेगा, लेकिन अमाउंट के टाइम में आपको मैच कराना पड़ेगा कि 25,000 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये हो गया, यहाँ पे भर लिया आपको। अभी यहाँ पे 94H जो है उसको चूज कर लेते हैं, 94H हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक 1 1 करके आ रहा है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक है, आपको इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ये सीरियल नंबर क्यों आ रहा है कि आप मान लीजिए यहाँ पे मेरा जो चूज किया था, इंसर्ट रो जो चूज किया था, यहाँ पे रो नंबर 1 है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर यहाँ पे 10 होता तो 10 आ जाता। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक होगा, आप उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद डिडक्टिव रेफरेंस नंबर, ये जो आप चालान जो आप जिसका चालान एक में 94H का जो पेमेंट कर रहे हैं उसका जो डिडक्टिव जो है, जिसका टीडीएस आप काटे हैं उसका रेफरेंस नंबर कुछ होगा, तो यहाँ पे भरेंगे। आपके पास रेफरेंस नंबर नहीं है तो यहाँ पे छोड़ देंगे, कुछ नहीं भरना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिडक्टिव डिटेल्स भरेंगे। डिडक्टिव का जिसका टीडीएस काटे हैं उसका पैन नंबर यहाँ पे भरेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपका केस में बोल रहा हूँ कि एक चालान में मैं 10 आदमी का
पेमेंट किया हो। तो 10 आदमी का ऐसे टोटल में ऐसे रहेगा 25 करके रहता होगा। आपको वहां पे एक एक करके पैन नंबर भरना पड़ेगा, उसका नेम देना पड़ेगा, सेम केस भरना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए टीडीएस जो यहाँ पे भर रहे हैं 25,000, यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका, जो मान लीजिए एक्स का भरे हैं 5,000 टीडीएस पेमेंट किए, वाई का भरे 5,000, जेड का भरे हैं 10,000, ऐसे करके टोटल में 25 होगा और पहला चालान कंप्लीट हो जाएगा आपका 25, ऐसे आपका होगा। लेकिन मेरा केस में एक ही चालान के साथ एक आदमी का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा अमाउंट ले लिया हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, पैन नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा जिसका टीडीएस काटे हैं उस सेक्शन का अंदर में और उस चालान में पेमेंट किए हैं। तो यहाँ पे उसका पैन नंबर भर लेंगे, उसका नेम जो है उसका भर लेंगे। ये पैन नंबर और नेम ध्यान से देख लेंगे कि उसका इंफॉर्मेशन गलत जैसे नहीं हो। उसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, ये इसका मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट मतलब ये आपका चालान का डेट पेमेंट नहीं बोल रहा है, ये जो पार्टी को आप पेमेंट कैसे कब किए या क्रेडिट उस आपका अकाउंट्स में कब क्रेडिट किए उसको, उसका डेट यहाँ पे भरेंगे। यानी जिस दिन आप टीडीएस काटे या जिस दिन आप उसको पेमेंट किए, कुछ पेमेंट किए उसको अकाउंट्स में उसका पैसा भेजें या चेक काटे, उसी डेट क्या है वो डेट को यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, यानी पेमेंट डेट आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कितना अमाउंट आप पेमेंट किए उसका आप यहाँ पे भरेंगे। मेरा केस में 5 लाख है तो मैं यहाँ पे 5 लाख भर दिया। 5 लाख उसका ऊपर टीडीएस में काटा हूँ कितना ना 25,000 टीडीएस काटा हूँ, तो 25,000 यहाँ पे मैं भरा हूँ। आप उस टाइम भर लेंगे जितना आपका होगा। उसके बाद सरचार्ज मेरा केस में नहीं है, आपका केस में होगा तो यहाँ पे भर लेंगे, एजुकेशन से होगा तो आप भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो आप काटे हैं उस पार्टी का, उस जिसका टीडीएस काटे हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन कितना कितना किस में काटे हैं वो आप यहाँ पे भर लिए। उसके बाद ये सब भरना नहीं पड़ेगा, ऑटो फिल्ड है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टैक्स डिपॉजिट, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे कितना टैक्स आपको उसका डिपॉजिट किया हुआ है। यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे मेरा कैसे 2500 है, तो यहाँ पे मैं भर लिया टैक्स डिपॉजिट, यहाँ पे भर लिया। उसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन, कौन सा डेट में डिडक्शन किए, ये जो है आप डिपॉजिट डेट ऑफ पेमेंट यानी उसका अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया या उसको चेक काटे, ये डेट और ये डेट आप सेम कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कि ये उसका मतलब समझिए, डेट ऑफ डिडक्शन यानी आप जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं या जिस दिन आपका अकाउंट में उसका अकाउंट को जिस दिन आप पैसा भेजे हैं या चेक पेमेंट किए हैं तो उसी दिन तो उसका टीडीएस काटेंगे ना, क्योंकि हम लोग अमाउंट जब पेमेंट करेंगे कितना उसका बिल है ना 5 लाख का बिल है, ठीक है। 5 लाख में हम लोग 25,000 टीडीएस काट रहे हैं, तो हम लोग उसको पेमेंट करें 4,75,000, तो 4,75,000 उसको पेमेंट कर दिए। टीडीएस काट गए ना, जिस दिन टीडीएस काटे उसी दिन तो हम लोग पेमेंट किए, उसका दिन हम यहाँ पे भरेंगे, यानी जिस दिन टीडीएस हम लोग डिडक्ट किए। इसका बहुत ही इम्पैक्ट है, क्योंकि ये डेट का ऊपर बेस करेगा आपका। मान लीजिए ये फेब का डेट आप डाल दिए, फेब महीने में टीडीएस में काटा था, ठीक है, लेकिन आप डिपॉजिट कर रहे हैं मार्च का 7 तारीख के अंदर में पेमेंट कर दिए तो ठीक है, लेकिन मार्च 15 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट फ्री नोटिस आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपका जिस दिन आप उसको पेमेंट किए हैं उसी दिन तो आपको टीडीएस काटे होंगे, उसका टीडीएस काट के रिमेनिंग अमाउंट पेमेंट किए होंगे, तो उसी दिन वो डेट आप डाल देंगे डिडक्शन कब किए थे उसका टीडीएस। पेमेंट बाद में किए होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट तो आपका नेक्स्ट महीने 7 तारीख तक है, तो पेमेंट लास्ट में किए होंगे कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट नेक्स्ट महीने 7 तारीख के अंदर में किए होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिडक्ट कब किए यानी उसका अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसी दिन जो डिडक्ट किए होंगे उसी का डेट यहाँ पे भरेंगे। नॉर्मली आप ये डेट जो है यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये चीज़ लोअर आपका लोअर टीडीएस डिडक्ट किए होंगे तो यहाँ पे चूज करेंगे, मेरा केस में नहीं है तो कुछ नहीं भरना पड़ेगा। उसके बाद डिडक्टी जो है ये आपका क्या करेगा ना, कंपनी होगा तो 1 और अदर होगा तो 2 होगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, पैन से आपका डाटा टान लेगा, नहीं होगा तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे 1 2 चूज कर लेंगे, ठीक है। नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपनी होगा जिसका टीडीएस काटे हैं, यानी जो पैन नंबर यहाँ पे भरे हैं, यहाँ पे जो पैन नंबर भरे हैं उसका नाम भरे हैं, वो कंपनी है या नॉन कंपनी है, वहाँ पे आपको 1 2 करके चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 1 है ये 1 और 2 इसको उसी हिसाब से चेंज करेंगे, कंपनी होगा तो 1 चूज करेंगे, अदर देन कंपनी होगा तो 2 चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ डिडक्शन, जो टीडीएस जो काटे हैं उसका रेट क्या है, ये जो टीडीएस काटे हैं उसका रेट क्या है, ये जो अमाउंट आप
TDS 25,000 और ये जो मेरा सेकेंड पार्टी का मेरा काटा हूँ 250, ये कौन सा रेट में काटा हूँ, यानी मेरा 5 लाख का ऊपर ये क्या किया हूँ 5% काटा हूँ, ये काटा हूँ 1% काटा हूँ। तो उसी रेट को आप यहाँ पे भरेंगे, क्योंकि आप सेक्शन का ऊपर डिपेंड करता है रेट। ये जो आप सेक्शन यहाँ पे भर रहे हैं 94H में बोल रहा है कि आप 5%, और 94C में क्या बोला है कॉन्ट्रैक्ट का है, तो इसमें क्या बोलता है कि इंडिविजुअल HF है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल HF है तो आपको 2% करके TDS काटना पड़ेगा। तो सेक्शन का ऊपर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे आप जिस हिसाब से आप TDS काटे हैं उसी हिसाब से यहाँ पे आप परसेंटेज डाल देंगे। यहाँ पे परसेंटेज सिंबल नहीं डालना है, सिर्फ 5% तो 5 डाल देना है, 1% तो 1 डाल देना है, या 2% तो 2 डाल देना है, परसेंटेज फिगर यहाँ पे देना नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो लोअर TDS डिडक्शन यहाँ पे ये किए होंगे, चूज किए होंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, मेरा केस में नहीं है तो आप मेरा में छोड़ दिया, कुछ नहीं भरना पड़ रहा है। उसके बाद अमाउंट कैश विड्रॉ एक्सीड 1, ये जो 190 पर एन जो नया रेफरेंस नया TDS सेक्शन आया, ये इस सेक्शन उस सेक्शन के लिए है, मेरा इस सेक्शन के लिए नहीं है, आपका होगा तो आप इसको फिल करेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में जो TDS कवर हो रहा है तो उस सेक्शन के लिए, बाद बाकी किसी के लिए नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद इसको आप सेव कर लेंगे। सेव जहाँ पे आप फोल्डर मेरा डेस्कटॉप में, तो मैं उसको सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आपको ऐसे ही सक्सेस दिखाएगा तो ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद अभी उसके बाद क्रिएट फाइल करेंगे। क्रिएट फाइल यानी जो आप PDF को जनरेट करना पड़ेगा, PDF को आपको साइन करना है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्रोम में जाके CSI फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे सर्च करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CSI फाइल डाउनलोड, सर्च करेंगे। सर्च जाने के बाद आपका ऐसे ही आएगा, इसी का पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे ही आएगा, आप सीन बेस में जा सकते हैं, टैन बेस में व्यू कर सकते हैं। मैं टैन बेस में व्यू करूँगा तो मैं टैन नंबर यहाँ पे क्लिक ले आता हूँ, वहाँ पे मेरा इंफॉर्मेशन जो भरा हूँ उसका टैन नंबर यहाँ से ले लेता हूँ। टैन नंबर ले लिया, यहाँ पे टैन नंबर भर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपको कि वो जो चालान जो आप इसका इंफॉर्मेशन 4th क्वार्टर का भरे हैं, वो 4th क्वार्टर का टाइमिंग कब से कब पेमेंट किए उसका टाइम जो है यहाँ पे देख लीजिए। चालान भरा हो ना, ये डेट में यहाँ पे मेंशन किया हूँ, ये डेट मेंशन किया हूँ, इसी डेट का अंदर में पेमेंट किया, तो उसी डेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ से लेके पूरा वो जितना सारा चालान है उसका पूरा क्वार्टर का आप डिटेल्स यहाँ पे कब से काटे हैं लेके कब तक, 3 महीने का मान लीजिए मेरा 4th क्वार्टर का है, तो मेरी पेमेंट नॉर्मली किया हूँ जान से लेके अप्रैल या मई तक अंदर में पेमेंट किया हूँ, मैं अप्रैल तक किया हूँगा, तो मैं उसी डेट को चूज कर लूँगा। पूरा साल भर का भी आप चूज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए पूरा क्वार्टर का ये कर रहे हैं, तो आप जब तक एंड तक जो पेमेंट किए, पेमेंट एंड डेट का चालान नंबर देख, चालान का डेट देख लेंगे, तो उसी डेट तक आप चूज कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 जनवरी, ठीक है, 2020, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा लास्ट पेमेंट किया, मान लीजिए 30 अप्रैल को मैं पेमेंट किया हूँ, ठीक है। 30 अप्रैल मेरा लास्ट चालान जो है, तीनों क्वार्टर का, तीनों महीने का जो है मेरा लास्ट चालान देख रहा हूँ कि मेरा 30 का अंदर में सारा पेमेंट हो गया है, तो मैं ऐसे ही भर लूँगा। आप पूरा साल का आप भर सकते हैं, लेकिन आप देखना है कि लास्ट और फर्स्ट का चालान का डेट उसमें आना चाहिए, ठीक है, उस रेंज का अंदर में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका इमेज का जो है वो आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे ऐसे जैसे ही है ऐसे ही भरना है, भर के उसके बाद व्यू चालान में आपको डाउनलोड चालान करना है, तो यहाँ पे डाउनलोड में क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप व्यू करना है तो व्यू यहाँ पे क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। व्यू करके आपको अमाउंट भी मैच करा सकते हैं कि चालान का ये चालान नंबर, तो यहाँ पे अमाउंट भरेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करके अमाउंट को सारा मैच करा सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे भर के सबका अमाउंट को कन्फर्म कर लेंगे तो कन्फर्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अमाउंट आपका कन्फर्म, अमाउंट कन्फर्म वहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा ना, अमाउंट यहाँ पे भरना पड़ेगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 20,000 ये है, तो मैं यहाँ पे भर लूँगा, मेरा ये पे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे आप अमाउंट भर लेंगे। भर के
उसके बाद क्या करेंगे ना, कॉन्फर्म अमाउंट कर लेंगे। कॉन्फर्म अमाउंट करेंगे तो देख लिए तो कॉन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे उसके बाद डाउनलोड है। ऐसे ही कॉन्फर्म नहीं करेंगे तो आप सोच रहे कि चालान अमाउंट जो मेरा ठीक है, चालान से ही देखें तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेंगे ना, डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये आपका CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ये CSI फाइल को कॉपी करके आप कहाँ पे ले लेंगे ना, जहाँ पे फोल्डर आप बनाए हैं रिटर्न बनने के लिए, वो फोल्डर को आप ले लेंगे। उसके बाद लेके वहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आपको क्रिएट फाइल में जाएंगे। क्रिएट फाइल में जाने के बाद आपका ऐसे ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्राउज करेंगे। ब्राउज करके जो CSI फाइल डाउनलोड किए, उस CSI फाइल जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे आप उसको खोलेंगे, क्योंकि CSI फाइल का लिंक यहाँ पे देंगे। मेरा डेस्कटॉप में 26 में है, यहाँ पे मेरा CSI फाइल है, देख सकते हैं CSI फाइल। तो आपका जहाँ पे होगा CSI फाइल को चूज कर लेंगे, चूज करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद सेकंड में ब्राउज में जाए, क्लिक करेंगे। क्लिक करके जो PDF जनरेट होगा उसको आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका फाइल है वहाँ पे सेव ऑब्वियसली करेंगे। तो मैं डेस्कटॉप में हूँ, डेस्कटॉप में है, आपका जहाँ पे होगा आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चूज करके वहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव करके वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट जैसे ही करेंगे वहाँ पे आपका एरर कुछ होगा तो वहाँ पे एरर दिखा देगा कि आपको एरर, ये एरर है, तो वहाँ पे जाके करेक्शन कर लेंगे। मेरा केस में एरर नहीं है तो कुछ एरर नहीं दिखा रहा है, आपका दिखा रहा है कि सक्सेसफुली हो गया। तो यहाँ पे ओके कर लेंगे। ओके करके फिर ओके करेंगे तो आपका PDF जो जनरेट हुआ है वो PDF आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका PDF जनरेट हुआ है। ये PDF को आपको खोल लेंगे। खोल के उसमें आपको जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है वहाँ पे आप उनका स्टाम्प करके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन रेस्पॉन्सिबल पर्सन का यहाँ पे स्टाम्प कराएंगे। स्टाम्प करा के यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और प्लेस यहाँ पे भर लेंगे, कालकाटा भर लेंगे, या जहाँ पे प्लेस रहेगा आपको यहाँ पे प्लेस भर लेंगे पेन में। उसके बाद यहाँ पे रबर स्टाम्प मार के, उनका रबर स्टाम्प होगा तो साइन करा लेंगे रबर स्टाम्प का। रबर स्टाम्प साइन करा के इसको क्या करेंगे ना, इस 2 कॉपी साइन कराएंगे। एक कॉपी ऑफिस के लिए आप, और एक जो जहाँ पे जमा करेंगे, TDS जमा करेंगे, वो एक कॉपी रख लेगा। तो 2 कॉपी कर लेंगे। एक उनसे भी रिसीव करके लाएंगे ना, प्रूफ रहेगा आपके पास जमा हुआ है, तो वो चीज़ आपको ये कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, जो चीज़ आप डेस्कटॉप में फोल्डर में बना के रखे हैं सारा, वहाँ पे ही तो वर्किंग्स किए, तो उसको आप क्या करेंगे, आइदर पेन ड्राइव हो या में हो, भर के जो हार्ड कॉपी जो अभी PDF दिखा रहा था उसके साथ आप दे देंगे। नज़दीक कोई NSDL ऑफिस हो, या जो लोग फ्रेंचाइज में लेके TDS रिटर्न अपलोड करते हैं वो शायद 50 या 100 रुपया लेते हैं, जितना वॉल्यूम का ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लोग सबमिट कर देंगे। सबमिट करके वो आपको रिसिप्ट देंगे। वो जो टोकन नंबर है उसी में मिलता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आप भरेंगे तो वो टोकन नंबर वहाँ पे भरते हैं ना, तो उसको आप रख लेंगे। उसके बाद 7-8 दिन के बाद आप जो है आप ट्रेसे साइड में जाके फॉर्म 16A या जो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, करके जो सामने वाला पार्टी को डिडक्ट जिसका किए हैं उसको आप दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।